दोस्तों, आज बात थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन जरूरी है। हम हमेशा प्राउड फील करते हैं जब सुंदर पिचाई या सत्या नडेला का नाम सुनते हैं। हम कहते हैं, एक्चुअली इंडियंस आर ग्रोइंग इन अदर कंट्रीज एज वेल। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, जब एक कॉमन इंडियन ट्रैवलर या स्टूडेंट किसी और कंट्री में जाता है, तो वहां पे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? कनाडा के बीचेस हो, लंदन की स्ट्रीट हो, या दुबई का मॉल हो, आज एक अजीब सा ट्रेंड देखने मिल रहा है। United States may face deportation after a video showing him dancing at the World War II Memorial in Washington, D.C. went viral, triggering widespread criticism online and drawing the attention of U.S. authorities. इंडियंस की एंट्री पर फॉरेन कंट्रीज के लोगों को थोड़ा सा हेजिटेट करने लगा है। कुछ कंट्रीज में तो ये भी न्यूज आई है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड के बोर्ड भी देखे गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम इंडियंस की इमेज फॉरेन कंट्रीज में दिन ब दिन खराब होती जा रही है? आज द मास्क आईएनडी पर हम बिना फिल्टर के बात करेंगे कि क्यों हमारी रिस्पेक्ट फॉरेन कंट्रीज में नहीं हो रही है, क्यों हमारी छोटी छोटी आदतें पूरे देश का नाम खराब कर रही हैं फॉरेन कंट्रीज में। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess, though. Give me one more guess. It's definitely India. I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा चलता है एटीट्यूड। इंडिया में लाइन तोड़ना स्मार्टनेस समझा जाता है, रेड लाइट को जंप किया तो कूल समझा जाता है। लेकिन जब हम वही माइंडसेट लेकर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां ये स्मार्टनेस नहीं, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर माना जाता है। Show their lack of civic sense even when they go abroad. Groups shouting in hotel lobbies, playing reels loudly on planes, doing garba in European town squares, or standing in airplane aisles eating mid-flight. Some cut lines at airports, rush to open overhead bins before landing, or argue with flight attendants. बाहर की कंट्रीज में पर्सनल स्पेस एक बहुत बड़ी चीज है। हम इंडियंस की आदत है थोड़ा चिपक कर खड़े होने की, या मोबाइल फोन पर जोर जोर से बात करने की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो या तो लाउड म्यूजिक सुनते हैं, या तो वीडियो कॉल पे जोर जोर से बात करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को बहुत ही रूड समझा जाता है फॉरेन कंट्रीज में। और हाइजीन और लिटरिंग का इशू तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है इंडिया को लेके। हम अपना घर तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन सड़क को पूरा डस्टबिन समझ लेते हैं। जब यही चीज हम किसी फॉरेन कंट्री में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाया और उस चीज को खा के सड़क पर फेंक दिया, फॉरेन कंट्री के लोकल लोग हमें गुस्से से देखते हैं और हमें डिसगस्टिंग समझते हैं। फॉरेन कंट्रीज में रूल फ्लेक्सिबल नहीं होते। रूल बन गया तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री में पार्किंग गलत की तो आपको फाइन लगेगा। और हम इंडियंस को जैसे ही पता चल जाता है कि यार यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है, तो हम तुरंत वहां भी जुगाड़ ढूंढने लगते हैं फाइन से बचने के लिए, जो हमारी इमेज को डिसऑनेस्ट बना देता है। अब आप सोचोगे, थोड़ा सा शोर मचा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। इसका नतीजा उन स्टूडेंट्स और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल को मिलता है जो उस कंट्री में जाके ढंग से रहना चाहते हैं। कुछ इश्यूज बताता हूं इसके। फॉरेन कंट्रीज में लैंडलॉर्ड्स इंडियंस को घर रेंट पे देने से डरते हैं। उनको लगता है इस घर में 10-12 लोग रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली इंडियंस की फैमिली बहुत बड़ी होती है और जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वो घर को क्लीन नहीं रखेंगे और घर में बहुत शोर शराबा करेंगे। जब हम रूल्स तोड़ते हैं ना, या सिस्टम का फायदा उठाते हैं, तो वो पूरे हमारे कंट्री की इमेज को खराब करता है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? फॉरेन कंट्री में जाने के लिए वीजा प्रोसेसिंग बहुत टफ हो जाती है इंडियंस के लिए। आप कितने भी अमीर हो जाओ,
अगर आपकी सिविक सेंस जीरो है ना, तो फॉरेन कंट्रीज में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लोग आपसे बात करने के लिए बचेंगे, आपको सोशल गैदरिंग में भी इनवाइट नहीं करेंगे। हम बेसिकली उनके कम्युनिटी का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे और एक आइसोलेटेड ग्रुप बन के रह जाएंगे। तो क्या हमारा इमेज पूरी तरह से खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। इमेज बदलना हमारे हाथ में है। याद रखिए, जब आप किसी और देश में जाते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। आपका एक गलत एक्शन 140 करोड़ लोगों को इंपैक्ट कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज में ना थैंक यू, प्लीज और सॉरी का बहुत बड़ा कल्चर है। इसको हमें अपनाना चाहिए। उनके रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर पता नहीं है, उस कंट्री में जाते हो तो रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेट करो, लोकल लोगों से पूछो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जानना चाहिए कि उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, और रूल्स की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे आपको कोई देख रहा है, नोटिस कर रहा है, या कोई नोटिस नहीं कर रहा है, फिर भी आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हो या जाने का प्लान कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, वहां पे कभी भी शॉर्टकट मत लेना। क्यू में खड़ा होना सीखिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करो, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उसी तरह से आप भी सिविलाइज तरह से बिहेव करो। अगर आपने कुछ खाया है तो आपको डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने पॉकेट में या बैग में रख सकते हो। जब आपको डस्टबिन दिखे वहां पे फेंक दो, या तो अपने साथ घर ले जाओ और घर के डस्टबिन में फेंक दो। पब्लिक प्लेसेस में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबको पर्सनल स्पेस अच्छा लगता है। और दोस्तों, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है, कमाने से मिलता है। इंडिया एक डाइवर्स एंड ग्रेट कंट्री है, लेकिन वो ग्रेटनेस हमको हमारे एक्शंस में दिखाई देना चाहिए, सिर्फ स्लोगन में नहीं। अगली बार जब आप देश से बाहर जाएं तो गर्व से जाइए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आपका क्या मानना है? क्या हम अपनी इमेज रियली खराब कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।